आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के दूर दराज इलाकों तक मेडिकल ऑक्सीजन की फराहमी वाकई एक बहुत बड़ा काम था। ऑल इंडिया रेडियो में अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि लोग देख चुके हैं कि किस तरह हिंदुस्तान के डॉक्टरों, नर्सों और कोरोना वॉरियर्स ने दूसरी लहर से निपटने के लिए अपने आप की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कहा कि दरपेश चैलेंजों का सामना करने में मुल्क हमेशा आगे रहा। मोदी ने कहा कि इस वबाई मर्ज के दरमियान हिंदुस्तान खिदमत और ताउन के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि वो मुआशरती दूरी पर अमल करें और मास्क पहने और वैक्सीन लें। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी लहर आते ही अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। उन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक टैंकरों, ड्राइवर्स, ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस और फिजाइया के पायलटों ने सैकड़ों हजारों अफराद की जानें बचाने के लिए जंगी खतूत पर काम किया। मोदी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिनेश उपाध्याय से बात की, जिन्होंने ऑक्सीजन के लिए टैंकर चलाते हुए अपने तजुर्बे को बयान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब टैंकर का ड्राइवर ऑक्सीजन लेकर अस्पताल पहुंचता है तो वो बतौर गैस मैसेंजर काम करता है। उन्होंने ऑक्सीजन की आमद-रफ्त में आसानी के लिए हिंदुस्तानी रेलवे की तारीफ की। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने ऑक्सीजन की बड़ी मकदार को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि फख्र की बात है कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस पूरी तरह से खवातीन भी चला रही हैं। उन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की लोको पायलट शिरीषा गंजी से भी बात की। मोदी ने बहरिया, फिजाइया, फौज और DRDO जैसे इदारों के जरिए अदा किए जाने वाले अहम किरदार पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुल्क के शहरी ये समझने के ख्वाह हैं कि वो ऑक्सीजन की नक्लो हमल में किस तरह सहूलत फराहम कर रहे हैं, और इस मामले पर उन्होंने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन पटनायक से भी बातचीत की। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूं। जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत और बचाव के कार्य में हिस्सा लिया, ऐसे सभी लोगों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। मैं उन सबको सैल्यूट। आज दोपहर 2 बजे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। रियासत की सूरत हाल, कोरोना लॉकडाउन के अलावा ज़राअत पर अहम फैसले लिए जाने की तवक्को की जा रही है। लॉकडाउन पर चीफ मिनिस्टर 3 दिन कबल अवामी रद्दअमल के ताल्लुक से वुज़राए अरकान, असम्बली व कौंसिल को फ़ोन करते हुए मालूमात हासिल कर चुके हैं। लॉकडाउन से जहां छोटे व्यापारी गुरबा परेशान हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए अहम फैसला लिया जाएगा। क्या लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है? लॉकडाउन में तोसी के साथ लॉकडाउन में जारी 24 घंटों की नरमी में 4 घंटों की नरमी में इजाफे के ताल्लुक से भी फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना के अवाम लॉकडाउन कोरोना से परेशान है, उनकी नज़र अब प्रगति भवन पर है, जहां आज अहम फैसले लिए जाएंगे।
रियासत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन का आज अख्तिताम होगा। आज 18 दिन के लॉकडाउन के अख्तिताम पर मुनक़िद होने वाले रियासती काबीना इजलास में अहम फैसला लिया जाएगा। वाज़ रहे कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 4 घंटे की छूट दी गई थी, बाकी 20 घंटों तक सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया था। रियासती काबीना का दोपहर 2 बजे इजलास मुनक़िद करते हुए लॉकडाउन में तोसी या फिर मजीद घंटों की छूट के साथ लॉकडाउन के निफाज और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने की मसरत में शहर के कई मुकामात बिलखुसूस आसिफ नगर फंक्शन हॉल और सिकंदराबाद के धर्माराव नगर में हामिला ख़वातीन में अशियाए ज़रूरिया के किट्स तकसीम करने के बाद बताया कि मरकजी हुकूमत इन 7 सालों में मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मजीद हुकूमत ने अहम किरदार अदा करते हुए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दवाएं फराहम की और कोरोना से महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। स्वागतम प्लीज దయచేసి మెయింటైన్ చేయండి గౌతమ్ గారు వెంటనే రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాము ఉచిత బియ్యం కూడా వాళ్ళకి అందుతాయి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మిడ్ డే మీల్స్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇస్తారు అది కూడా మిడ్ డే మీల్స్ స్కూల్ నడవడలేదు కాబట్టి వాళ్ళ అకౌంట్లలో పైసలు వేయాలని చెప్పి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు కూడా ఆర్థిక సాయం అందించాలి అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా చేశారు అదేవిధంగా రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ కొరత లేకుండా చేశారు వెంటిలేటర్ కొరత లేకుండా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని హాస్పిటల్స్లలో పిఎం కేర్స్ ద్వారా ఈరోజు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఇప్పటికే 2 ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశాం కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు నిమ్స్లో ఉస్మానియాలో ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో కూడా ఈరోజు ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తాం रियासती काबीना के इजलास से कबल हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के रोज तेलंगाना हुकूमत से रियासत में नाफिज लॉकडाउन को मजीद न बढ़ाने की अपील की है। बात रहे कि कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासत में 12 मई से लॉकडाउन नाफिज अमल है। 21 मई को दोबारा लॉकडाउन में तोसी करते हुए 30 मई कर दिया गया था। रियासती काबीना का आज दोपहर 2 बजे इजलास मुनक़िद होगा जिसमें लॉकडाउन के निफाज से मुताल्लिक़ अहम फैसला लिया जाएगा। इस सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट ने ट्वीट करते हुए कहा कि लॉकडाउन में मजीद तोसी से अवाम को मुआशी मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना के केसेस में कमी आएगी, ताहम गरीब तबके को फाका कशी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लॉकडाउन में मजीद तोसी ना करते हुए शाम 6 बजे से कर्फ्यू नाफिज किया जाए। ताहम मुकम्मल लॉकडाउन तेलंगाना की आवाम के लिए परेशान कुन साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कबल भी कोरोना केसेस में कमी आ रही थी क्योंकि अवाम कोरोना पाबंदियों पर अमल कर रहे थे और लॉकडाउन के बाद भी अवाम इस पर अमल ज़रूर करेंगे और लॉकडाउन से दूसरे मसाइल पैदा होने का भी खदशा है। टीआरएस एमएलसी कविता ने नौमंतखब पीएससी मेंबर सुमित्रा आनंद तनुबा से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस मौके पर एमएलसी कविता ने सुमित्रा आनंद तनुबा को तकर्रुरात के अमल में शफाफ होने और मिसाली खदमात फराहम करने की उम्मीद का इजहार किया है। कविता ने जिले कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली सुमित्रा आनंद को रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन में मौका देने पर वज़ीर आला केसीआर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 248 जारी करते हुए खानगी अस्पताल के लिए एक दिन का बिल इस तरह मुकर्रर किया है। नॉर्मल बेड के लिए 4000 रुपये, ऑक्सीजन बेड के लिए 6500, वेंटिलेटर बेड के लिए 9000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। इस बिल से हटकर अगर खानगी दवाखाने 1 रुपया भी जायद बिल देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के मरीजों के साथ खानगी दवाखानों पर शिकंजा कस देने के लिए सिटिंग ऑपरेशन के जरिए धोखाधड़ी करने वाले अस्पताल के खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने वाले अफराद का नाम राज में रखा जाएगा। टास्क फोर्स की जानिब से खानगी हॉस्पिटल्स पर खुसूसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर में फिल्म के साथ 2500 और बगैर फिल्म के 2000 फीस मुकर्रर की गई है। बिल से ज़ायद वसूल करने पर इन टेलीफोन नंबरात 04023403999 या DMHO सेल नंबर 97054665, ड्रग इंस्पेक्टर नंबर 97419945 या फिर DPP नंबर 9949186549 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। INN पर मजीद खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।